देखिए, आगे बढ़ाया जाए। वार्ड नंबर 25 की जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो पाते हैं कि नया टोली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको सुविधा नहीं मिलती है। सरकारी सुविधा, राशन कार्ड हुआ, फिर देखिए मैया योजना जो आ रही है वो भी बहुत को नहीं मिल रहा है। इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे एक आम आदमी को आज़ादी के इतने दिन के बाद भी अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलता है, महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं मिलता है, जो पुरुष हैं, जो जो ओल्डर या एल्डर पुरुष हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। आपको यहाँ तो पानी का समस्या बहुत ज्यादा है, ना शौचालय यहाँ सही तरीके से है, ना रोड है, ना नाला है। लगता है हम लोग बहुत नीचे नीचे लेवल में हम लोग पहुंच चुके हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या मोहल्ला का कोई है इसके नाम पे वोट नहीं देना है। हमें वोट देना है ऐसे व्यक्ति को जो अप्रोचेबल हो, जो हमारी समस्या को समझता हो, जो हमारा अपना हो। पानी देख सकते हैं आप, बाहर में पाइप से आ रहा है, लोग उसी पे कपड़ा धो रहे हैं, उसी पानी को पिया जा रहा है। ऐसे में तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उसके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए, खासकर उस क्षेत्र में जहाँ की महिलाएं बहुत अभी भी उस स्थिति में नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसे खड़े हो जो हम लोगों को समझे, हम लोगों को समझे, हमारे समस्या को समझे। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। स्कैन रांची एपिसोड 17 में आज हम लोग वार्ड नंबर 25 हरमू नया टोली में है। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो एक पानी टंकी है, सरकारी पानी टंकी है, और ये सरकारी पानी टंकी महीनों से बंद है। आपको बता दें, लोगों का ये कहना है कि हमने कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन बनाने का कोई सुविधा नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो गेट की हालत भी वो बहुत झरझर हो गई है। आपको बता दें, लोगों का ये कहना है कि हम लोग दिए थे बनाने के लिए मशीन, लेकिन वो मशीन अभी तक बना नहीं, और उसके चलते ही आसपास के लोग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। आप आसपास देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई है। टंकी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो नाली का हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं कचरा भी जो है बाहर फेंका हुआ है। आसपास आप थोड़ा, कैमरामैन आप थोड़ा पैम कर दीजिएगा। देखिए आसपास में कचरा कैसे फैला हुआ है। जो पाइप है वो अंदर होना चाहिए था ताकि आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन वो पाइप अभी सड़क के ऊपर है, आप देख सकते हो। और आगे चलते हम आपको दिखा दें कि ये सरकारी बाथरूम है, ठीक है, ये टॉयलेट है सरकारी वाला, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे ये चलता नहीं। इसका अंदर का जो पाइप है, जो इससे पानी आता है, वो पाइप इतना ज्यादा छोटा और पतला है और उसके वजह से वो जाम हो जाता है जैसा। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ रहते हैं, और जो यहाँ रहते हैं उन्हें बेहतर पता है कि जो नया टोली में जो इतनी सारी समस्याएं हैं वो क्या समस्या है। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इतनी सारी समस्या उसको जो हल कैसे किया जा सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप अपना परिचय पहले दे मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ, और मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, कुछ सामाजिक कार्य भी करता हूँ। उसी संदर्भ में मैं नया टोली के साथ भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से वार्ड नंबर 25 के बहुत सारे जो सब सेक्शन है सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब चूंकि 23 फरवरी को चुनाव का दिन आ गया है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि आखिर मतदाता, मैं भी एक मतदाता हूँ, कि मैं क्या देखूँ उस कैंडिडेट में जो मेरे पास आता है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या मोहल्ला का कोई है इसके नाम पे वोट नहीं देना है। हमें वोट देना है ऐसे व्यक्ति को जो अप्रोचेबल हो, जो हमारी समस्या को समझता हो, जो हमारा अपना हो। क्योंकि जो बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं, उनका मकसद बहुत साफ होता है। हमें ऐसे भी कैंडिडेट देखना है कि पिछले 4-5 सालों में जब चुनाव नहीं हुए थे, हमारी जब वार्ड एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इनिशिएटिव लिया और मदद करने की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि आप ये 23 जो फरवरी है वो केवल एक चुनावी पर्व नहीं है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जिसमें हमें बहुत सोच समझकर उस व्यक्ति को
उस कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे लिए धरोहर साबित हो, जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे साथ खड़ा रहे और केवल चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाद भी वो हमारी समस्या को समझे और उस पर उसका निष्पादन करे। तो मैं आज यही अपील करने आया हूँ, बहुत सोच समझ के हमें इस मतदान की प्रक्रिया को इसमें शामिल होना है। जी। सर यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, यानी अपने-अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के, जो यहाँ रहने में जो उनको कठिनाई हो रही है उसको लेकर के यहाँ जुड़ी हुई है। सर आप बताइए कि यहाँ पे इतनी सारी जो महिला अभी जुड़ी हुई है, क्या सर यहाँ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा ये किया जा रहा है, देखिए, आगे बढ़ाया जा रहा वार्ड है? नंबर 25 की जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो पाते हैं कि नया टोली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें एक आम आदमी को आज़ादी के इतने दिन के बाद भी अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलता है, महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं मिलता है, जो पुरुष हैं, जो ओल्डर या एल्डर पुरुष हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। आप अगर इस नया टोली में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि रोड भी व्यवस्थित नहीं है, नाली का कोई पता नहीं है, कचरा ठीक से उठाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं से जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है उनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी उनके पास नहीं है। मैया योजना या अब तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उसके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए। ख़ासकर उस क्षेत्र में जहाँ की महिलाएं बहुत अभी भी उस स्थिति में नहीं है, हाँ। तो उनका देखभाल करें और जो हमें जो बेसिक राइट एज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर जो आपका एक जो नियम है, धर्म है, उसको आप पालन करें और अगर आप ईमानदारी से पालन करेंगे तो हम लोग तैयार हैं आपको वोट देने के लिए। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो सरकारी लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि मैया योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब जो चीजें उनके लिए आती, क्या वो उनका लाभ उठा पा रही हैं? आइए हम कुछ लोगों से बात दीदी आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है सुसन एक्का, मैं हरमो नया टोली में रहती हूँ। हाँ। दीदी यहाँ जो वार्ड 25 है नया टोली, यहाँ पे क्या क्या समस्या है, कितने समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या तो बहुत है। हम्म, तो पहले तो यहाँ पे बिजली, पानी और यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय और अभी सरकारी योजना वो बहुत जन को नहीं मिल रहे हैं। राशन कार्ड, ये सब को लेके थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब का जो हमें लाभ देंगे, हम लोग उसी को ही वोट देंगे। अच्छा जी। दीदी आपका नाम बता दीजिएगा। मोनिका लकड़ा मेरा नाम हुआ। हाँ। मैं भी यहीं रहती हूँ। आपको मतलब कोई भी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको पता है, मतलब जो मिलता है? यहाँ तो बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको सुविधा नहीं मिलती है। सरकारी सुविधा, राशन कार्ड हुआ, फिर देखिए मैया योजना जो आ रही है वो भी बहुत को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बहुत समस्या, कितना बताए आपको। यहाँ तो पानी का समस्या बहुत ज्यादा है, ना शौचालय यहाँ सही तरीके से है, ना रोड है, ना नाला है। लगता है हम लोग बहुत नीचे लेवल में हम लोग पहुंच चुके हैं। पानी देख सकते हैं आप, बाहर में पाइप से आ रहा है, लोग उसी पे कपड़ा धो रहे हैं, उसी पानी को पिया जा रहा है। ऐसे में तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसे खड़े हो जो हम लोगों को समझे, हम लोगों को समझे, हमारे समस्या को समझे। देखिए यहाँ कहिए तो घर भी किसी का बहुत जैसे है कि यहाँ योजना बहुत कम ही आती है, कम ही आता है। हाँ, कच्चा मकान है, कच्चा मकान है, समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा कच्छप हुआ, मैं हरमुना टोली में रहती हूँ। अच्छा। और आपको मैया सम्मान योजना में? नहीं, हमको नहीं मिलता मैया सम्मान। फॉर्म भरे थे आप? हाँ, 2 बार फॉर्म भरे। तो रिजेक्शन का कारण? नहीं पता, बहुत कोई बोलता है कि माता पिता का आधार कार्ड लेके आओ, अपना मायके के लेके आओ बोलता है, लेकिन पैसा हमको नहीं मिल रहा। हम 2-3 बार कोएफे जाके भी आए, लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा। तो वार्ड पार्षद से आप मदद मांगे थे? नहीं, तो वार्ड पार्षद तो भी जो पहले अर्जुन राम हुए थे तो उसका उनका डेट हो गया, उसके बाद से अभी कोई हम लोग का नहीं है अभी। मतलब अनाथ छोड़ दिया गया? हाँ, हम लोग अनाथ छोड़ दिया गया। हम लोग को तो सबसे ज्यादा बिजली और पानी का समस्या है। नाली, जब बरसात होता है तो पूरा पानी रोड में आ जाता है
अब बिजली तो पूरा बच्चा लोग भी है, सब बच्चा छोटा बच्चा लोग है, माँ है, पापा सबको है। रात में शाम के समय बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को। रात में दुकान जाने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं तो दिक्कत हो जाती है कि लाइट का हम लोग को बहुत समस्या है। और बाथरूम में बच्चा शौचालय हम लोग बाहर निकलते हैं करने के लिए, क्योंकि शौचालय है लेकिन उसमें पानी उनी का दिक्कत है, सफाई का शौचालय बना था। हाँ, लेकिन पानी का ही दिक्कत है हम लोग का उसमें। क्या नाम हुआ दादी आपका? विक्टोरिया टोप्पो। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? जी नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन, और घर में पति बीमार है तो उसको मने कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी क्या एम्बुलेंस की जरूरत होगी ना, चल फिर नहीं सकते हैं तो हम लोग चाहते हैं एम्बुलेंस भी दे देंगे स्वास्थ्य केंद्र से। तो आप लोग को जब इतना दिक्कत हो रहा था, आप लोग किसी को मतलब कंप्लेन नहीं किया, किसी को बोले नहीं कि हम लोग इतना दिक्कत हो रहा है? आपको कोई बात नहीं सुना? नहीं, हम लोग किसी को बोले नहीं, सरकारी आदमी को जानेंगे तब तो बोलेंगे। जानते मतलब नहीं है, सरकारी आदमी आज तक यहाँ पहुँचा ही नहीं? नहीं पहुंचा है अभी तक। बिजली की आप लोग को इतनी दिक्कत होती है, रात में पानी भी जरूरत है, पानी भी नहीं मिल पाता है, तो वहाँ से हम लोग पानी अपना पीते खाते हैं। अच्छा। और यहाँ जो टंकी लगा हुआ है वो? टंकी आसपास का हम लोग का नीचे घर होता है ना, इसलिए तो कुएं का पानी पीते हैं, कुएं से पानी सब यूज करते हैं, कपड़ा लपड़ा, नहाना धोना, साफ सफाई सब के लिए। एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो आता है? अभी तक तो हम लोग कर भी नहीं किए हैं तो कैसे आएगा, इसीलिए। तो आपके पति को जब हॉस्पिटल सब ले जाना होता है तो कैसे लेकर के जाते हैं? एक बार लिए थे एम्बुलेंस के द्वारा, बुलाए थे तो उसके बाद और नहीं लिए हैं, अभी तो घर ही में पड़ा है। नमस्ते, आपका नाम बता दीजिएगा। लक्ष्मी निंदा। जोर से बोलिए। लक्ष्मी निंदा। हाँ, क्या समस्या है मैडम आपको? मेरा विधवा कागज नहीं बना है, हम बहुत कोशिश की है मगर नहीं बन रहा है। तो कोई सरकारी आदमी यहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक? मतलब कितना लोग को विधवा पेंशन नहीं मिला है, मैया समान योजना नहीं मिल रहा है, जो सरकारी बाथरूम से पानी नहीं मिल रहा है, कोई सरकारी आदमी देखने नहीं आया? नहीं आया है। तो आप लोग जब इतना प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कभी नहीं जा करके बोलती है? बोलते हैं बहन लोग जाके, मगर अब नहीं जोड़ देता है कोई, तो इसलिए बस इतना बोलना चाहिए। आइए हम जो नया टोली के पहान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर भी काफी ज्यादा महिलाएं यहाँ बैठी हुई थी और हमने बहुत सारी महिलाओं से पूछा और बहुत सारी तकलीफें उन्हें, जैसे कि एक महिला का मैया समान योजना नहीं बना है ताकि उसका 2-2 बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और एक जो है यहाँ पर सरकारी बाथरूम बना हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, बिजली का दिक्कत है। सर, इतनी सारे दिक्कत हो रही है लेकिन उसके समस्या कुछ जो हल है वो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग विधायक को भी बोले थे, विधायक हमारा जो है आए थे और शौचालय तो बना दिए, लेकिन शौचालय को ऐसे ठेकेदार को दिए जो ऐसे अंदर अंदर छोटा छोटा पाइप लगा दिए पतला पतला, जिसके कारण हमेशा वो जाम रहता है। और उसमें काफी हम लोग चंदा करके उसको 2-3 बार टंकी साफ करवाए, उसमें बुला के उसको अंदर भी साफ उफ करवाए, काफी खर्चा भी किए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बार बार कराने के बाद भी वही स्थिति है, इसलिए फिर छोड़ दिए हम लोग। तो मतलब इतनी सारी महिलाएं हैं, मतलब ये मतलब थोड़ा बोलते वक्त भी बुरा लग रहा है, मतलब महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए, ये काफी ज्यादा खराब बात है, क्योंकि एक महिला है, ठीक है, पुरुष की बात मैं नहीं कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। महिलाएं बाहर जाती है शौच करने के लिए तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आपका वो फर्ज बनता था कि आप बोले आगे बढ़ करके इस बात को, क्योंकि आप बोला जाए तो आप मुखिया हैं। हम बोले थे, पार्षद जो था उनको ही बोले हैं और सुपरवाइजर को ही बोले हुए हैं, बार बार उस सबको बोलते हैं, सफाई करवाने के लिए बोले थे निगम से, तो वो लोग बोला कि ये विधायक फंड से बना हुआ है, निगम से साफ नहीं होगा। तो फिर हम लोग आपस में हम लोग चंदा करके और उसके बाद भी हम लोग उसको टंकी उनकी साफ करवाए पैसा देके, करीब 7-8 हजार उसमें खर्चा भी किए, उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं हुआ। अब इसके चलते हम लोग चिंतित है। अब वैसा सार्वजनिक शौचालय नया से बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, और हम लोग ने सभी को बोल रखा है, आवेदन भी दिया है, और अभी जो नया जो अभी चुनाव हो रहा है इसमें भी हम लोग यही बात को मेन रख रहे हैं कि भाई जो हम लोग का गांव का जो मेन मुद्दा है, समस्या है, उसका जो समाधान करेगा उसी को हम लोग वोट दिलवाएंगे। इसीलिए हम लोग गांव से भी खड़ा किए हैं सबको मिलजुल के, ताकि गांव का जो जमीनी स्तर से जो समस्या है
उस समस्या को भली भांति जानती है और इस समस्या को समाधान कर सके, ये पूरा बस्ती को अपना गार्जियनशिप निभा सके, हर एक घर के दुख तकलीफ समस्या को अपना दुख तकलीफ समझ के उसका निदान करे, यही सोच के हम लोग इसको खड़ा कर रहे हैं। और सभी को हम लोग चाह रहे हैं कि इसी को इस बार हम लोग जिताएंगे, ताकि हमारा जो है महिलाओं की समस्या, पुरुष की समस्या, पुरुष भी जितने पढ़े लिखे युवा हैं नशा की ओर जा रहे हैं, रोजगार नहीं के चलते जुआ खेलते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनको भी कई बार हम लोग बैठक कर करके समझा रहे हैं कि अच्छा लाइन में चलो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। और भी बहुत सा समस्या है, जैसे हम लोग का गांव में जो है नदी के किनारे है, तो नदी किनारे पहले नदी साफ था तो सब नहाना फिसना हम लोग नदी में करते थे, लेकिन जब से नदी का सुंदरीकरण हुआ तो और खराब हो गया, अब गंदा पानी केवल आता है, इसलिए हम लोग को पानी का भी यहाँ समस्या है। निगम के द्वारा बोरिंग तो है, लेकिन बीच बीच में खराब होता है। कई बार कंप्लेन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं बना है एक दो ठो। और रोड में जो है हम लोग का स्ट्रीट लाइट तो लगा हुआ है, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ बनाने नहीं आता है। बनाने आता है बोलता है लाइटें खराब है तो उसको बदलना पड़ेगा। यही सब समय है। गुलाब चंद बाड़ा, मैं यहाँ हरमू नया टोली के पान हूँ। जी धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।